क्लास 11 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भोजन, पोषण और स्वास्थ्य। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ इस लेसन का फर्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट होगा वो इस लेसन का लास्ट होगा, यानी कि पार्ट नंबर 2। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, जस्ट बिकॉज कि आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा सके और आप अच्छे से उसे समझ भी सके। तो आप बच्चों से बस यही बात कहनी है, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा ऐसी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। अगर बात की जाए इस सब्जेक्ट होम साइंस की, तो कहने को तो केवल ये सिर्फ 70 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके जो चैप्टर की क्वांटिटी है वो कुछ ज्यादा ही दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इस बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि होम साइंस जो है वो आपको एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कराती है ताकि आप अपनी रियल लाइफ में इस पर इम्प्लीमेंट कर सके। खासकर होम साइंस किसके बारे में बात करता है? आपके फूड से जुड़ी, आपकी हेल्थ से जुड़ी, आपकी हैबिट से जुड़ी, आपके जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उससे जुड़ी, इन्हीं टॉपिक के ऊपर तो होम साइंस बात करता है। आज का जो लेसन है वो तो प्योर आप ही की जो हेल्थ है उससे जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है भोजन, पोषण और स्वास्थ्य है, यानी कि फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ से जुड़ा हुआ। तो शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ, परिचय के साथ। किशोरावस्था, एडोलसेंस, जिसे टीनेज भी कहा जाता है, जो कि 13 से 19 साल की होती है। अगर आप भी इसी एज में हैं तो आपको भी एक टीनेजर कहा जाता है। डजंट मैटर कि आप मेल है फीमेल है, बट आप एक टीनेजर जरूर है। एडोलसेंस, इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, वो इसी एज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सभी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। और अगर ऐसे समय में पौष्टिक भोजन ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस एज के अंदर जो पौष्टिक भोजन है वह खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं भोजन की, यानी कि फूड्स की। तो फूड मतलब क्या होता है? जो हमारी भूख को मिटाता है। तो सिंपल भाषा में तो ये हो गया। लेकिन होम साइंस क्या कहता है? वह पदार्थ, चाहे वह ठोस हो या तरल हो, यानी कि लिक्विड, जिसे खाने से शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती है उसे हम भोजन कहते हैं। सिंपल है, अगर हम खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी, और जो एनर्जी आएगी तभी तो उसे हम बर्न करेंगे, यानी अपनी एक्टिविटी करके, काम करके। तो ये सभी कार्य भोजन ही कहलाते हैं। अब बताती है फंक्शन ऑफ फूड्स की, भोजन के क्या क्या कार्य है। तो यहाँ पर अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, यानी कि शारीरिक कार्यों से संबंधित। तो इसके अंदर क्या है? तो शारीरिक कार्यों में सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है शरीर का निर्माण करता है। तीसरा है संरक्षण भोजन देता है, और चौथा है नियंत्रण भोजन रखता है, यानी कि एक कंट्रोल डाइट में रखता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी कि साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन में अगर बात की जाए तो ये इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं। जैसे अगर आप खुश हो तो आप ज़्यादा खाना खाते हो, अगर आप दुख हो, सैड हो तो आप कम खाना खाते हो। तो एक तरीके से ये ह्यूमन की साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य है, यानी कि सोशियो कल्चर फंक्शंस। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन किए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो देखिए, नॉर्थ इंडिया की जब बात आती है तो यहाँ पर साग, मक्का की रोटी ज़्यादा फेमस है, खासकर पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। और जब बात हम करते हैं साउथ इंडियन की, तो साउथ इंडियन में क्या है कि यहाँ पर तेलुगु, मलयालम, तमिल ऐसी भाषा के लोग ज़्यादा होते हैं। तो इनका जो भोजन होता है वह इडली, सांभर, वड़ा, इन सब से जुड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, जब एक साउथ इंडियन पर्सन नॉर्थ इंडियन आता है तो वह यहाँ के भोजन को टेस्ट करता है। उसी तरह सेम सिचुएशन जब कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया जाता है तो वह इडली सांभर जैसे भोजन का सेवन करता है। तो ये सभी जो क्रियाएं होती है वह सामाजिक संस्कृति से जुड़ी होती है। तो इसी कारण तो भारत को एक डाइवर्सिटी कंट्री माना जाता है, यानी विविधता वाला देश। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन निकल के आता है, वो आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है। ये बताइएगा कि एकता में अनेकता जो स्लोगन है वो किस भारतीय नेता ने दिया था? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों, ये तो था भोजन से जुड़े कुछ कार्य। आई होप कि आपको इनके बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी।
अगला जो है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो आखिरकार ये क्या होता है? तो बच्चों, भोजन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं ना, जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन। तो ये सारे क्या करते हैं, जो फिजिकल नीड्स और एक्टिविटी होती है ना, उसके उपयोग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो यही तो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब बात करें इनके लेवल्स की, तो देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है सुपोषण, जिसे गुड न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, शरीर की मात्रा के अनुसार पर्याप्त भोजन करवाता है। और दूसरा है कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन। तो ये क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा खाना या फिर ज़रूरत के अनुसार कम खाना, या तो असंतुलित पोषण। ये सारी चीज़ें कुपोषण से जुड़ी होती है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर हर दूसरा तीसरा बच्चा कुपोषित होता है। आपने ऐसे बहुत बच्चों को देखा होगा जो कि काफ़ी वीक है, वो कितना भी खा ले उनके शरीर में लगता ही नहीं है। तो वो किसके शिकार होते हैं? खासकर वो कुपोषण के ही शिकार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनका फैट जो होता है, मोटापा जो होता है, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो ये सारी चीज़ें कुपोषण से ही जुड़ी होती है, जिसके अंदर अत्यधिक भोजन, अपर्याप्त भोजन, असंतुलित पोषण, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो आई होप कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। तो ऊपर हमने भोजन और पोषण से रिलेटेड तो बातें जान ली। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर के मेन पार्ट के ऊपर, वो है हेल्थ से जुड़ा। तो सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन है? तो WHO के अनुसार, WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है यूएनओ की। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसी की एक संस्था है। तो इसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है? एक वह स्थिति है जिसमें जो हमारा शरीर है ना केवल रोग मुक्त हो, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित और निरोग महसूस करे। तो वह क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। 1948 से लेकर अब तक इस परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। तो अब बात आती है आप बच्चों की। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। उससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आज से पूछा है, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे जो कि आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब बात आती है कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन कौन से है, स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य है यानी कि फिजिकल डायमेंशन, मानसिक स्वास्थ्य है यानी कि मेंटल डायमेंशन, और तीसरा है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, और चौथा है सामाजिक जो कि है सोशल डायमेंशन से जुड़ा हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इसके बारे में काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो देखिए क्या बात की जा रही है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना एक ऐसा आहार, खाद्य पदार्थ यानी कि फूड ग्रुप्स, तो इनके मिश्रण से बना एक ऐसा आहार यानी डाइट जो कि शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करे, तो वह क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है यानी बैलेंस डाइट कहलाता है। अगर बात की जाए बैलेंस डाइट के एग्जाम्पल की, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ओट्स, जिसे हिंदी में जई कहते हैं। तो मैं तो डेली लेता हूँ, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप बच्चे भी लें, क्योंकि ये जो ओट्स है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले कि ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसे कंट्रोल करता है, और जो हमारे दिल से जुड़ी बीमारियां हैं उसे भी दूर रखता है। साथ ही जैसे एसिडिटी होना या फिर आजकल ओबेसिटी यानी जो मोटापा है वो काफ़ी लोगों की समस्या बन चुकी है, तो उसे भी कम करता है, यानी कि जो हमारा वेट है ना उसे कंट्रोल में लाता है, और हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसे भी काफ़ी अच्छा करता है। और एक अच्छी बात इसकी ये लगती है कि जो कैंसर जैसी बीमारियां होती है ना, उससे भी हमें ठीक रखता है। तो ये सब क्या करती है, एक प्रकार से व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए काफ़ी यूजफुल होती है, और साथ ही लंबाई के अनुपात में शारीरिक जो वजन होता है उसे भी बनाए रखती है। यानी कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे जो वेट है वो कितना होना चाहिए, वो बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। और वो किससे आएगा? वो एक बेहतर डाइट से आएगा, जब आप अच्छी चीज़ें लोगे। ये नहीं कि आप वेस्टर्न चाइनीज़ फूड खा रहे हो, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़, बटर, मोमोज, चाउमीन,
स्प्रिंग रोल, ये वटेवर जो भी है। आगे हम बात करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। इतनी देर से हम पोषक तत्वों के बारे में तो बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट क्या कौन से होते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बता दिए थे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और दूसरे होते हैं माइक्रो। मैक्रो यानी कि वृत्त पोषक तत्व जो कि शरीर में बड़ी मात्रा में होते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये शरीर में कम मात्रा में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैक्रो वाले बता देता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब फैट, जल और रेशा। और वहीं बात की जाए सूक्ष्म यानी माइक्रो वाले की, तो जैसे आयोडीन, फिर है खनिज, कैल्शियम और विटामिन। तो ये है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है वो इस लेसन के फर्स्ट पार्ट का लास्ट है, जिसका नाम है जो बैलेंस डाइट है, अभी जिसके बारे में हमने जाना था, संतुलित आहार। तो इसकी योजना बनाने में जो खाद्य वर्गों का उपयोग है वह किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके लिए ICMR के अनुसार 5 मुख्य सुझाव दिए गए हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि ये ICMR आखिरकार क्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ऑलरेडी मैंने आपसे 2 पूछ लिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में बात की जाए तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है, याद रखिएगा। तो ICMR के अनुसार 5 सुझाव दिए गए एक बैलेंस डाइट की योजना बनाने के लिए। वो कौन कौन से हैं? पहला है अनाज खाद्यान्न और उसके उत्पाद, दूसरा है दालें और फलियां, तीसरा दूध और मांस के उत्पाद, चौथा फल और सब्जियां, और पांचवा है वसा और शर्करा। आइए इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनाज खाद्यान्न और उसके उत्पाद से रिलेटेड। तो इसके अंदर कौन कौन से फूड ग्रुप शामिल है, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार और जौ। और इनसे जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्राप्त होते हैं वो है ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, लोहा, रेशा, विटामिन बी और अम्ल यानी एसिड। उसी तरह दालें और फलियां में काले चने, काबुली चना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मूंग, लोबिया, मटर, मसूर, राजमा और सोयाबीन। और इनसे प्राप्त होने वाले न्यूट्रिएंट वसा, अम्ल, पौष्टिक, रेशा, विटामिन 1, B2, कैल्शियम, लोहा। और तीसरे में दूध और मांस के उत्पाद। तो दूध और मांस के उत्पाद में आप अच्छे से जानते ही हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर। और जब हम बात करते हैं मांस की, तो इसके अंदर मुर्गा, मछली, अंडा, मीट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। और इनसे प्राप्त होने वाले जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है वो है प्रोटीन, वसा, विटामिन बी। चौथा है फल और सब्जियों से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट से रिलेटेड, जिसके अंदर आम, अमरूद, टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी, तरबूज, ये सारे शामिल है। और इनसे जो प्राप्त होने वाले एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट है कैरोटीन, विटामिन और रेशा। और वहीं वेजिटेबल्स में चौलाई के पत्ते की हरेदार पत्तेदार सब्जियां, और अदर सब्जियों में गाजर, बैंगन, शिमला मिर्च, बीन, प्याज, आलू, गोभी। तो इनसे जो प्राप्त होने वाले एलिमेंट्स है वो है वसा, अम्ल, फोलिक, रेशा, विटामिन 1, B2, कैल्शियम, लोहा, कैल्शियम, रेशा, अम्ल, लोहा, फोलिक, विटामिन B2। और लास्ट जो है वो है वसा और शर्करा। वसा मतलब होता है फैट एक तरीके का, और दूसरा है शर्करा मतलब शुगर। तो वसा के अंदर जैसे मक्खन, घी, वनस्पति, सरसों, नारियल, और इससे प्राप्त होने वाले विटामिन और कैलोरीज। और उसी तरह शर्करा के अंदर चीनी और गुड़ आ जाता है, जिससे कि ऊर्जा और वसा मिलता है। तो ये तो था ICMR के अकॉर्डिंग सुझाए गए ऐसे 5 सुझाव जो कि आप अपनी बैलेंस डाइट के अंदर यानी संतुलित आहार में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब ये यहीं पे खत्म नहीं होता। ICMR ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए कि इसे किस प्रकार से लेना चाहिए, ताकि आप अपने फूड ग्रुप्स के अंदर किस प्रकार से इन्हें इंक्लूड कर सकें। तो आइए जान लेते हैं इनके दिशा निर्देशों के बारे में भी। तो अगर बात करें फूड ग्रुप्स के दिशा निर्देश, तो पहला है कि प्रत्येक आहार में हर खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थ को शामिल करना। उसी तरह जब आप शाकाहारी भोजन कर रहे हो तो प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको खाद्य पदार्थ को शामिल करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चावल के साथ दाल ले ली। उसी तरह आहार के अंदर दूध का लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर डाइट मानी जाती है। और आप अच्छे से जानते हैं जो मिल्क है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट करता है, एक तो आपकी एनर्जी के लिए, दूसरा आपकी जो मांसपेशियां है यानी कि जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। अनाज के द्वारा जो टोटल कैलोरी है ना, उसे 75% से अधिक की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, वरना तो फिर वही बात होगी, ओबेसिटी आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों का इन फूड ग्रुप्स को लेने में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप बच्चों आप इनके बारे में अच्छे तरीके से समझ भी चुके होंगे।
तो यही था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 भोजन पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा पार्ट नंबर 1। इसके बाद जो आएगा वो इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही प्यार देते रहे और आगे बढ़ते रहे।